सो हे गाइस, दिस इज सचिन, वेलकम बैक टू द एडुगुरु। इस वीडियो में बात करने वाले हमारे सीईटी एग्जामिनेशंस के कम्युनिकेशन प्लस में इस साइंस का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। यार इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे कि हमारा साइंस एंड प्लस में कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, एंड हमारा जो ये सीईटी प्रिपरेशन का जो कोर्स चल रहा है एंड ये वाले जो लेक्चर्स है वो कब डलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले आप यार, अगर मैंने यार ये पीडीएफ बड़ी मेहनत से बनाई है आप सभी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस में साइंस के बहुत सारी चैप्टर्स इंक्लूड कर रहे होंगे हम कि सिलेबस में एक्चुअल में हमारा सीईटी का सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ ये जो सिलेबस है ये किन के लिए है। ठीक है, आप एज यूजुअल जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका सीईटी एग्जामिनेशन में यार जो सीईटी एग्जामिनेशन है उसमें क्लास 10th के बेसिस वाला जो जितने भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स वाले बच्चे हैं इन सभी का ये साइंस वाला चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो साइंस वाला जो आपका सिलेबस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10th वालों के लिए होगा। प्लस में आपका जो एक कोर्स है डिप्लोमा इन कॉस्टोमोलॉजी वाला, वो वाला उसमें ये वाला साइंस वाला सिलेबस आएगा। ठीक है, एंड प्लस में ये जो कम्युनिकेशन स्किल वाला चैप्टर है सिलेबस है ये सभी के लिए, आपका लेटरेंटी वालों के लिए भी है एंड मतलब जिसमें भी आपका ये सीईटी एग्जामिनेशन सीईटी वाले में भी है, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल वाला जितना भी आपका ये वाला जितना कम्युनिकेशन स्किल वाला जो पार्ट है जिस भी एग्जामिनेशन में है, जिस भी आपका कोर्स में है, ठीक है, उसमें ये कम्युनिकेशन स्किल्स का आपका सिलेबस सबका सेम है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप साइंस की बात करें यार, साइंस की जो सिलेबस है ये साइंस का जो क्लास 10th के बेसिस पे, जैसे कि आप एज यूजुअल आप सबको पता है कि क्लास 10th का आपका सिलेबस है। ठीक है, 10th बेसिस पे आप भर रहे हो इस साल आपका डीएसयू मतलब कि डिप्लोमा प्रोग्राम वाला आपका 10th के बेसिस पे होता है, तो आपका जो चैप्टर्स होंगे यार वो भी 10th वाले ही होंगे, साइंस के सारे। अगर यार यहाँ पे बात करें आपका 12th जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट है, फार्मेसी में इसका ठीक उल्टा है, आपका यार फार्मेसी 12th के बेसिस पे है। ठीक है, तो आपका 12th वाला ही चैप्टर उसमें पूछा जाएगा। 12th का जो आपका बायोलॉजी वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साइंस के, एंड प्लस में आपका ह्यूमन वाला जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो अलग से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें इंक्लूड फार्मेसी को नहीं करा है, इसमें हमने इंक्लूड करा यार आपके क्लास 10th वाले साइंस वाले सिलेबस को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर यार आपका वही है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका साइंस का पहला चैप्टर है क्लास 10th में। सेकंड चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आपका लाइट एंड रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, कलर फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी आवर एनवायरनमेंट, एंड लास्ट में आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे चैप्टर्स आपके इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं यार, इस बेसिस पे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लास 10th के बेसिस पे, मतलब जो आपका साइंस वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे आपके बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके नेचुरल डे टू डे लाइफ में जो आपका साथ घटित होता है वो उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा कि लास्ट ईयर किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बने थे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे इस वाले चैनल पे ही। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अब कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो चैप्टर आपका जो सिलेबस है उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। ये काफी बच्चों के मतलब काफी लोगों तक ये पहुंचाना है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वाला जो चैप्टर है एंड ये सभी के लिए, मतलब कि ये लिटरेंट्री वालों के लिए भी है। ठीक है, आपका डिप्लोमा प्रोग्राम्स वालों के लिए भी, सीईटी में वाला है, सीएटी वाले के लिए भी है, मतलब कि कम्युनिकेशन वाला स्किल वाला जो पार्ट है वो जिसमें भी इंक्लूड है वो सबके लिए ये सेम सिलेबस ही होता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा सफल हो जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें यार कम्युनिकेशन स्किल का जो पहला चैप्टर आता है वो आपका एरर्स इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि छोटे मोटे जो एरर्स होते हैं, आपका जो सेंटेंस का आपका एरर हो गया या आपका पूरा सेंटेंस का हो गया या आपका पूरा वर्ड का थोड़ा सा एरर हो गया, एक दो स्पेलिंग का। ठीक है, इस प्रकार से ये वाले आता है एरर्स इन इंग्लिश। फिर आपका टेंसेज आता है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस प्रकार के जो टेंसेज होते हैं, आर्टिकल्स, नाउन, वर्ड्स एंड मीनिंग्स, प्रपोजिशन, आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जम्बल वर्ड, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का एक ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभार तो ये 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की बात करें तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की बात करें तो वही है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ कि हर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड इस चैनल पे यार कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्टार्ट कर रहे होंगे, मतलब इसका सिलेबस आज से ही नहीं तो कल से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड आपके जो साइंस का आपका कोर्सेज है, आपका जो पार्ट्स आपके वीडियोस है वो भी आ रहे होंगे। ठीक है, अब एंड साइंस में यार एक मैं आप सभी को फायदा दूंगा कि यहाँ पे मैं नीचे नोट्स भी जो जिस नोट्स में पढ़ाऊंगा आपका साइंस का वो नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेंगे, प्लस में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर टेंसेस की बात करें यार, टेंसेस की बात करें तो टेंसेस की आपके आ जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करें तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउन्स की बात करें तो आपके यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एरर्स की बात करें तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। प्लस में वर्ड्स एंड मीनिंग्स की बात करें तो यार आपका आ जाता है 1 से 2 क्वेश्चन या
3 कभी कभार 2 से 3 बार क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीपोजिशन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स की बात करें तो यार आपका यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जंबल वर्ड्स की बात करें तो यार आप सभी का यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। प्लस में यार यहाँ पे अगर एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड नरेशन की बात करें तो आप सभी का यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाता है, ये ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये थी इस प्रकार के कुछ सारे सिलेबस में, मतलब ये सारी चीजें कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये सारी चीजें मैंने बता दिया करेक्शन फॉर्म में ये सारे कितने कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये सिलेबस में नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, प्लस में। तो ये थी सारी सिलेबस आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में, प्लस आपका क्लास 10th के जो बेसिस पे जितना आपका एडमिशन हो रहा है क्लास 10th के साइंस का सिलेबस है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट नीचे कमेंट में मत बोलना। एंड यार इसके चैप्टर्स आपके जो प्रिपरेशन वाला सीरीज है ये स्टार्ट रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्लस में साइंस के आपके बहुत ही जल्द आ रहे होंगे। सबसे पहले मैंने आपका सिलेबस डिस्कशन अच्छा लगा कि मतलब पहले सिलेबस बता देता हूँ, फिर आपको अगर इजीली क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमारा सिलेबस क्या है एंड उसके बेसिस पे हम किस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसी के साथ ही चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप यहाँ पे हमारी ऑलरेडी सीटी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम आगे की तरफ चल रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ ही समाप्त करते हैं आज का वीडियो। सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।